प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट, आज फिर हम आपके साथ डेथ के क्वेश्चन में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट करते हैं। इसके अंदर हम डिजीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट और उसका लोन अकाउंट बनाना सिखा रहे हैं दोबारा से फिर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का 8 नंबर का एनुअल पेपर में जरूर आता है। ABC 2/3, 1/6, 1/6, 4:1:1। अब हमारा जो ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, वो 31 मार्च है। इस बात को ध्यान से समझिए। मिस्टर ए की जो मृत्यु होती है वो 30 जून को होती है, तो उसकी मृत्यु कितने महीने बाद हुई? सबसे पहले ये डिसीजन लेना होता है, अप्रैल, मई, जून, आफ्टर 3 मंथ्स। अब हमने उसकी कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में कौन कौन सी आइटम मेंशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल का बैलेंस, उसकी कैपिटल क्वेश्चन में आपको दे रखी है 1,20,000, ये उसकी क्रेडिट साइड में आएगा। फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, आपने उसको 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू डेट ऑफ डेथ दिया जाएगा। ये हमने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई, 1,20,000 इंटू 5/100 इंटू डेट अप टू डेट ऑफ डेथ, ये आपने टाइम काउंट करना है 3/12, तो आपका इंटरेस्ट बैठ गया 1,500 रुपए। इसी प्रकार से गुडविल के लिए क्वेश्चन में कहा है कि आपने गुडविल को वैल्यूएशन करना है। यू हैव गिवन द प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस 3 years with the help of these years. First of all, find out the average profit, then multiply by years of purchase, and your goodwill is 77,000. His share 4/6 of 77,000, 51,333। ये हम किससे लेंगे? कॉन्टिन्यूस पार्टनर से। किस रेशियो में लेंगे? गेनिंग रेशियो में। तो उनका गेनिंग रेशियो आ गया हमारे पास 1:1। तो हमारी एंट्री बनेगी B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A इज कैपिटल। 25,667, 25,666 राउंड फिगर में ले लेंगे। फिर हमने प्रॉफिट में से हिस्सा देना है, प्रॉफिट में से हिस्सा हमने प्रीवियस ईयर के बेस पर देना है, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमारा 40,500 है। इसमें से हम पहले 3 महीने का प्रॉफिट सेपरेट करेंगे 3/12, उसमें से मरने वाले का हिस्सा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। मिस्टर ए ने अपने घर के लिए 9,000 विड्रॉ कर रखे हैं, ये उसकी डेबिट साइड में आएंगे। फिर उसका जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 1,70,583। इसको हम एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, इसकी क्रेडिट में लिखना है बाय एज कैपिटल। अगर तो आपने इमीडिएटली सारे पैसे दे दिए तो टू बैंक, अगर आपने पेमेंट नहीं की है तो टू एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। आपकी बुक के अनुसार आपका क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो गया, परंतु मैंने आगे फिर आपको लोन अकाउंट बनाना सिखाया है। कल भी हमने सिखाया था। कल हमारी एक बिटिया का क्वेश्चन था कि सर आपका जो ब्याज है वो इतना बैठता है। देखो बच्चों, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। जो हम लोन के लिए ट्रीट कर रहे हैं उसकी डेथ 30 जून को ही है, तो हम ब्याज भी 30 जून को लगाएंगे। पूरा साल यहाँ पर 30 जून से 30 जून तक कंप्लीट करोगे। ऐसे करोगे तो आपको आसान पड़ेगा। अगर पहले आप 30 जून से 31 मार्च लगाएंगे, फिर 3 महीने का अलग से दिखाओगे एक्रूड इंटरेस्ट, उसमें आप पजल हो जाओगे। तो ये वाला मेथड आप फॉलो किया करो। जिस तारीख को उसकी मृत्यु हो जाए उस तारीख से काउंट करके पूरा साल वहां तक ले जाओ।
तो 30 जून 18 से देकर 30 जून 19 तक, 19 से फिर 20 तक, 20 से फिर 21 तक, ऐसे मैंने किया है। तो इसमें भी मैंने आपको कहा है कि उसकी जो डेथ हो गई इमीडिएटली आपने 20,583 रुपये दे दिए, बाकी जो बच गए 1,50,000 उसको आपने बराबर 3 किस्तों में देना है विद 10% इंटरेस्ट। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3, 50,000 इज द प्रिंसिपल ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। पहली बार आपका ब्याज लगेगा 1,50,000 पर 15,000 और आपका अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 50,000 प्लस में 15,000 65,000 और आपका बैलेंस बन जाएगा 1 लाख। नेक्स्ट ईयर 1 लाख पर आप इंटरेस्ट लगाएंगे 10,000 और आपका अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 60,000। फिर आपका 50,000 बचेगा, फिर आप इस पर इंटरेस्ट लगाएंगे 5,000 और पेमेंट हो जाएगी आपकी 55,000। ये लोन अकाउंट आपने तब बनाना है जब आपको क्वेश्चन में कहा जाए इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट करने को बोलेगा, बैलेंसिंग अमाउंट पर आपने कितना इंटरेस्ट देना है वो बोलेगा। ये आपका रिटायरमेंट में भी आता है और डेथ के केस में भी आता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए। दैट्स ऑल।